Assalamu alaikum. This is Ahmed Ali Chuptai, clinical psychologist. I am specialized in dialectical behavior therapy and existential therapy. अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी कि जो एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है वो कैसे कैसे ऑपरेशन में आता है और वो क्या क्या चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से एक लोगों के अंदर एंजाइटी, एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, काइंड ऑफ उनका जो एक सेल्फ स्टीम है हर्ट होना, कॉन्फिडेंस लूज़ होना, वो अपनी जो एक उसको यानी कि लूज़ कर देना, सारी चीज़ें यानी कि उन प्रिंसिपल से वो यानी कि अटैक करते हैं जिसकी वजह से सारे ये एंजाइटी वगैरह सब कुछ जो मैंने आपको बताया वो अफेक्ट होती हैं। अब मैं आपके साथ कुछ सोल्यूशन वगैरह शेयर करने लगा हूँ जिसकी वजह से आप इन सारी जो सारी मैनिपुलेशन हो रही होती है लोगों की वो यूज़ करके आप उसको उस चीज़ से बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो पहली चीज़ है उसमें बहुत कॉमन है लेकिन इसको अप्लाई करना मुश्किल है। अच्छा, जो पहली चीज़ ये है वो ये है कि आपका जो दूसरी जो आपकी तरफ से आपकी एनिमी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीचेक इट। ठीक है, आपकी अपने ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, आपके अपना मीडिया क्या कह रहा है उसके बारे में, और उसके जो जियोग्राफी वगैरह है कि वाकई उधर ये सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई अजीज़ रहता है, कोई आपका दोस्त है, कोई दोस्त का दोस्त है, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि यार इस तरह का कुछ हुआ या नहीं हुआ। सेकंड थिंग इज़ कि जो आपके पास यानी कि जो एक मैंने पहले बताया आपको कि रीचेक करें कि इंफॉर्मेशन जो आई है वो सही है या नहीं। पहला तरीका क्या है उसको रीचेक करने का कि पहला है कि आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं उस बारे में। ठीक है, आपको यानी कि एक जो वॉर होती है इट्स वेरी क्रिटिकल सिचुएशन एक्चुअली, तो यू हैव टू ट्रस्ट योर ऑफिशियल्स कि वो क्या कह रहे हैं आपको। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि इस तरह कुछ नहीं है तो यू हैव टू बिलीव दैट कि इस तरह का कुछ नहीं है। डू नॉट फोर्स योर सेल्फ टू डिसबिलीव कि वो गलत कह रहे हैं। और ठीक है, अगर आप इस चीज़ के पीछे लगे रहोगे तो यू आर कंटिन्यूसली पुटिंग योर सेल्फ इन कंटिन्यूस एंजाइटी। अगर ये सब कुछ आप कर रहे होगे एंजाइटी में आप अपने आप को खुद ही धकेल रहे होगे। दूसरी जो बल्कि तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप रिलायबल सोर्सेज से उसको चीज़ों को टैली करें। रिलायबल सोर्सेज क्या है कि अगर आपका जो एक वेस्टर्न मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसके साथ टैली करें कि उसमें वो ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, जो एक चौथा तरीका ये है कि आप जो आजकल बहुत ज़्यादा थिंक टैंक बन गए हुए हैं, छोटे छोटे से सो कॉल्ड थिंक टैंक बने हुए हैं, और वो एक पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में या ट्विटर या टिकटॉक पे, और लोग उसको सच समझ के उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सा जो यानी कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं और जिसकी जो एक खबर को शेयर कर रहे हैं क्या वो सच भी है या नहीं है। और अगर इस सब की जो मैं एक समरी कर दूं वो ये है कि अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट भी करना है तो ओनली एक्सेप्ट थ्रू अ वेरी रिलायबल सोर्स। जैसे उस चैनल पे उस यानी कि उसके सोर्स पे आप ट्रस्ट करो कि उस चैनल के जो आपको लगता है कि ये रिलायबल है। पहली चीज़ होगी कि आपने अपना सोर्सेज को चेक करना है। जो दूसरी चीज़ आपने लोग करनी है वो ये है कि अपने आप को इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाना है। आपने बार बार यानी कि कंटिन्यूसली उस इंफॉर्मेशन में नहीं रखना कि अच्छा अब क्या हो रहा है, 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 अपडेट लेने के लिए। अपडेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कंटिन्यूसली उस स्ट्रगल में रहना कि आपको अपडेट का हर चीज़ का पता होना चाहिए कि 24 घंटे आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है और सुन रहे हो न्यूज़ को, तो ये भी एक आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और इससे बचने के लिए यही है कि आपने भी जो कंटिन्यूस वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको डिले करना शुरू कर देना है। आपने कुछ देर के लिए न्यूज़ देखी, 10 मिनट के लिए देखी, आपको अपडेट का पता लग गया, ठीक है, इट्स ओके, आप दूसरे काम करो। ठीक है, और इसके साथ ही हम तीसरी चीज़ में जो आते हैं वो है डिस्ट्रैक्शन को यूज़ करना। वो काम भी साथ साथ यूज़ करना है कि जो आपको खुशी देते हैं, लाइक एक्सरसाइज हो सकती है, खाना खाना हो सकता है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना हो सकता है, बातें करना हो सकता है। ठीक है, कोई रीडिंग वगैरह कर सकते हैं, आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन को यूज़ करना एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड से यानी कि आपने डिस्ट्रैक्शन को यूज़ करना इंफॉर्मेशन से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। ये आपको एक तो एंजाइटी से भी बचा के रखेगी, आपके सेल्फ डाउट से भी बचा के रखेगा, और आपको अपने साथ इन कॉन्टैक्ट करके रखेगा कि ठीक है, यू नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, लेकिन आपने अपना रोज़मर्रा के काम भी करने हैं और दूसरी चीज़ें भी करनी है, ठीक है। और आपके ऊपर इतना एंजाइटी का असर भी नहीं होगा। जो चौथी चीज़ है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। पहले मैं बताऊंगा कि ये क्या है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके सोर्सेज के बारे में बताऊंगा। जो चौथी चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है इसलिए है क्योंकि वो है अबाउट ट्रस्टिंग योर हायर पावर। तो मुस्लिम्स वो अल्लाह हैं, ठीक है। जब आप इंफॉर्मेशन लेते भी हो, उसका रीचेक भी करते हो, आपको पता लग गया कि आपकी इंफॉर्मेशन सही है, फिर उसके बाद आपने उसको इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के लिए अपनी डिस्ट्रैक्शन भी यूज़ करनी है, तो देन इन द एंड पुट योर ट्रस्ट इन सम हायर पावर और अल्लाह, ठीक है। अल्लाह के ऊपर आप हायर ट्रस्ट रखो, अल्लाह जो करेगा वो आपके लिए बेहतर करेगा। तो ये भी एक स्पिरिचुअल बिलीफ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये आप यानी कि समझ रहे होंगे कि हम रिलीजन को यूज़ कर रहे हैं एंजाइटी से बचने के लिए, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो गई हुई हैं। और अगर आप कोई भी साइकोलॉजिकल थेरेपी के स्कूल ऑफ थॉट देखोगे तो उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट ज़रूर आ रहा है। CBT के अंदर आ रहा है, REBT के अंदर आ रहा है, DBT के अंदर है। तो इस तरह का स्पिरिचुअल एलिमेंट जो है एक्सटेंशन थेरेपी के अंदर बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर जो लोगो थेरेपी है। तो उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी के आपका बिलीफ होना, उसके साथ इन लाइन रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, उनके अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको एक हिम्मत देगी आगे बढ़ने की। कोई मुश्किल भी आती है तो उसको फेस करने की भी हिम्मत देगी, और आपको जो एंजाइटी थोड़ी थोड़ी देर तक हो रही है उससे भी बचने की मदद करेंगे, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने आप को ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से बचाने के लिए। अगर आपने और भी तरीके पता करने हो, मेरे से पूछने हो या कुछ डिस्कस करना हो अबाउट दिस, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी थ्रू कमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।